Right. Uh, Let me share my screen. Share. लेक्चर टू लास्ट में कुछ स्लाइड्स रह गए थे. First we will cover that. Okay. इसको थोड़ा छोटा करते हैं. Okay. तो हमने यहाँ तक किया था. Somebody wants to join. मीट का एक ही प्रॉब्लम है. Cannot make anyone else chat. Is it possible to make somebody else? No. Okay. Uh, so last time we saw till slices. Today we'll start with using custom styles and templates. Very simple. Short topic only. ठीक है. तो कस्टम स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. तो बेसिकली कस्टम क्या होता है? कस्टम इज कस्टमाइज्ड, राइट? आप अपने हिसाब से स्टाइल्स और टेम्पलेट्स बना सकते हो. मैं आपको डायरेक्टली एक्सेल में ही दिखाता हूँ. अभी आप ये देखो, यहाँ पे स्टाइल्स दिख रहा होगा आपको, बराबर? तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स के सेल्स मिल जाएंगे आपको. मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्स. ठीक है. और अलग अलग क्वार्टर्स का, जैसे 50,000, that is 5,50,000, then 5 lakh again, then 50 lakhs. मान लो ये आपका सेल है. ठीक है. फाइव. इसको कैन आई जूम दिस? अभी मैं बोलूंगा कि ये जो सेल है इट्स नॉट गुड. तो मैं इसको एक स्टाइल दे सकता हूँ. जैसे कि यहाँ पे बैड है. ठीक है. या इधर अलग अलग हेडिंग है. ठीक है, हेडिंग दे सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी डिफाइंड है. नॉर्मल मतलब जो पहले से है. बैड, ग्रीन मतलब गुड, न्यूट्रल. ठीक है. डेट एंड मॉडल, वार्निंग टेक्स्ट की ये वार्निंग है. लिंक सेल अंडर, नोट के लिए येलो कर दिया. ठीक है. ये ऐसे कुछ हमने हेडिंग्स डाल दी है, या कुछ स्टाइलिंग दे दिया, ग्रेडिंग दे दिया. तो ये सारे जो स्टाइल्स है ना, ये ऑलरेडी आपके एक्सेल में बने हुए हैं. तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको. अभी आप अपना कस्टमाइज स्टाइल भी बना सकते हो. ठीक है. अपना कलर, फॉन्ट कुछ भी चूज करके अपना कस्टमाइज स्टाइल भी बना सकते हो, जो आप अपने वर्कबुक में यूज कर सकते हो. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. अगर आप यहाँ देखोगे तो कस्टम स्टाइल्स इन एक्सेल अलाउ यू टू क्रिएट. Custom styles and templates in Excel allow you to create and apply personalized formatting styles and reusable document layouts. ठीक है. How to do that? Custom styles in Excel help you to standardize and apply consistent formatting. तो क्या होता है कि अगर मुझे कोई फॉर्मेट है जो स्टैंडर्डाइज करना है, कि मुझे बार बार इसी फॉर्मेट को यूज करना है, तो आप अपना एक स्टाइल बना सकते हो. और जैसे हमने स्टाइल्स टैब में देखा, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं. और वहां पे आप जाके अपना स्टाइल को सेव कर सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में यूज कर सको. ठीक है. तो फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ कस्टम स्टाइल. अप्लाई डिजायर्ड फॉर्मेटिंग. तो पहले एक सेल ले लो, सिलेक्ट अ सेल और रेंज ऑफ सेल एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग यू वांट. तो मैं एक सेल ले लेता हूँ. लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, लिख दिया. ठीक है. इस पे मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ. इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ. और somebody wants to join.
यहाँ पे मैंने इसको इटैलिक कर दिया और इसको अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड नहीं करेंगे, और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। लेट्स से ये कोई तो फॉन्ट है ब्रश स्क्रिप्ट करके, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग। और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ देता है, दे सकते हैं तो अच्छा होगा। लेट्स या तो ये एक समझो मेरा ब्रांडिंग है, ठीक है, मेरे ब्रांड का कलर और लोगो ऐसा है, लेट्स से। तो मेरा ये एक स्टाइल रेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पीपीटी में स्टेप बाय स्टेप सब लिखा हुआ है। सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग यू वांट, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। डिफाइन अ न्यू स्टाइल, अब हमें एक नया स्टाइल डिफाइन करना है। होम टैब पे ऑन द गो टू होम टैब ऑन द रिबन, क्लिक सेल स्टाइल्स इन द स्टाइल ग्रुप। मतलब ये देखो, आप होम टैब पे जाओगे, ये रिबन है, इसको हम रिबन बोलते हैं, ठीक है, इसको रिबन बोलते हैं। होम टैब पे जाओगे, उन्होंने बोला स्टाइल्स में जाओ, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल आएगा आपको, ठीक है। न्यू सेल स्टाइल लिखा आपने और स्टाइल नेम दे दिया, लेट्स से माय ब्रांड। ये मैंने एक स्टाइल नेम दे दिया, ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। अभी आप देखो माय ब्रांड नाम का एक स्टाइल बन गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे? इज इट विजिबल? आई होप इट इज। ओके, थैंक यू सो मच। यस यस, तो यहाँ पे माय ब्रांड बन गया। अब यार मेरा केस, अब मैं यहाँ पे लेट्स से लिखता हूँ हर्ष, एंड लेट्स से 35 नंबर देता हूँ एक रैंडम, और ठीक है, यहाँ पे आज का डेट डाल देता हूँ, दैट इज 5/10/2024, राइट, ठीक है। तो ये तीन को लिया मैंने, और मैंने माय ब्रांड स्टाइल दे दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब आप एक स्टाइलिंग एक कर सकते हो अपने वर्कबुक में, और ये कस्टम स्टाइल है जो आपने अपने हिसाब से बनाया है, आप अलग भी बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका कस्टम स्टाइल। अब हम आ जाते हैं इस पर, और तो इन्होंने क्या लिखा है, क्लिक ऑन द सेल स्टाइल्स इन द स्टाइल ग्रुप, क्लिक ऑन न्यू स्टाइल ग्रुप एट द बॉटम ऑफ द ड्रॉप डाउन मेन्यू, नेम योर स्टाइल, ठीक है, वो हो गया हमारा। इन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स एंटर अ नेम, जो हमने कर दिया, कस्टमाइज द स्टाइल। अभी नेक्स्ट क्या है, कस्टमाइज द स्टाइल। क्लिक फॉर्मेट टू एडजस्ट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग सेटिंग्स सच एज फॉन्ट, बॉर्डर एंड फिल कलर। अभी मान लो इसको मुझे फॉर्मेट करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फॉन्ट देखो, फॉन्ट मैंने क्या लिया है, ब्रश ब्रश स्क्रिप्ट। अभी इसको मेरे को चेंज करना है, मान लो मेरा मन बदल गया कि भाई मेरे को नया स्टाइल बनाना है, तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, आपको फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, और अभी देखो ब्रश स्क्रिप्ट सिलेक्टेड है ऑलरेडी पहले से। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से ब्रिटानिक बोल्ड कर दिया मैंने, इटैलिक रखते हैं, स्टाइल 11 रखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ओके करूंगा, ठीक है, इसको ओके करूंगा, देखो ये पूरा चेंज होगा। और अगर मैं इस पे जाऊंगा और माय ब्रांड करूंगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। सो आई होप स्टाइलिंग इज क्लियर कि कस्टम स्टाइल कैसे करते हैं हम, ठीक है। So that was all about custom styling, right? So after configuring the formatting, click OK to return to the style dialog box. Apply the style. Click OK to again to save your custom style. Okay. Right. Modify an existing style, ये हमने देख लिया है, इस पे और ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। Let's move ahead. Right. कस्टम टेम्पलेट्स, अच्छा टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स ही होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्पलेट्स ना प्रेजेंटेशन में समझना थोड़ा इजी है, तो पहले वो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से मैं ये ओपन कर रहा हूँ,
अभी देखो, ये एक टेम्पलेट है, ये सारे क्या है, टेम्पलेट है, दिखाई दे रहा है आपको ये सब टेम्पलेट्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा भी है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब क्या, कि एक स्टार्टिंग ग्राउंड, मतलब मैं शुरुआत करूंगा तो पहले से ये डिजाइन होना चाहिए मेरे पास। अगर मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करूंगा तो खाली रहेगा, बट अगर मैं ऑर्गेनिक टेम्पलेट ओपन करूंगा तो देखो बाय डिफॉल्ट है ना, ऐसा मुझे कुछ देखने को मिलेगा, डिजाइन बाय डिफॉल्ट। मतलब उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो टेम्पलेट मतलब एक सेट फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर आप काम करना चाहते हो। आप ऐसा टेम्पलेट अपने एक्सेल में भी बना सकते हो, ठीक है। तो कस्टम टेम्पलेट पहली बात क्या होता है देख लेते हैं। टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो टेम्पलेट्स होते क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स that you can use as a starting point for creating new files। ठीक है, एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होगा जो आप यूज कर सकते हो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। कस्टम टेम्पलेट्स सेव टाइम एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी इन योर डॉक्यूमेंट्स। अब इसको बनाते कैसे, तो पहले तो अपना डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर लो, हेडर फुटर लगा लो, फॉर्मेट कर लो डेटा, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो हमारा एक्सेल है, मान लो ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा स्टार्टिंग टेम्पलेट है। मैं जब भी नया शीट बनाऊं मुझे कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाके पेज लेआउट में थोड़ा चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से हम कुछ देखते क्या बदल सकते हैं। जूम जूम का कुछ आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे मैं अगर मार्जिन में जाऊँ तो ये नॉर्मल मार्जिन है, कस्टम मार्जिन में जाते हैं हम अपना मार्जिन बनाते हैं, ठीक है। हेडर फुटर, हेडर क्या है, हेडर नन, पेज वन, शीट वन, एक काम करते हैं पेज वन हेडर डालते हैं और फुटर में डालते हैं पेज वन, ठीक है। और ओके करते हैं। इज इट विजिबल, मार्जिन में जाते हैं कस्टम, राइट, कस्टम हेडर, कस्टम फुटर, स्केल विद डॉक्यूमेंट, अलाइन विद पेज मार्जिन। अच्छा, प्रिंट के लिए है क्या, प्रिंट, ओके, प्रिंट करने पे आएगा, ठीक है। तो प्रिंट करने पे ना मैंने एक ऐसा बनाया है कि प्रिंट करने पे हेडर फुटर आना चाहिए, ये मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक टेम्पलेट बन गया कि मैं जब भी प्रिंट निकालूँ वो हेडर फुटर आएगा, और जब मैं डॉक्यूमेंट बनाऊँ तो ये सेल्स लिख के आएगा, और ये थोड़ा मेरा माय ब्रांड का स्टाइल एक मेरे को दिखना चाहिए। ये मैंने एक, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको स्टाइल कर सकते हो, अपने हिसाब से उस पर सेटिंग लगा सकते हो, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए वगैरह वगैरह, क्या कलर चाहिए, वो सब आप कर सकते हो। पेज लेआउट में जाके आप और भी चीजें कर सकते हो, जैसे मैंने मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में मैंने हेडर फुटर लगाया। आप मार्जिन को भी कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। हेडर के मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हो, शीट में वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अभी मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे सेव करना है। तो मैं कंट्रोल एस करूंगा। जब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो चलो सेव एज कंप्यूटर पे जाता हूँ, और कंप्यूटर में डाउनलोड्स में जाता हूँ। अब आपको इसको एज अ टेम्पलेट सेव करना है। वो ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, एक्सेल टेम्पलेट। इज इट विजिबल, एक्सेल टेम्पलेट? ओके, थैंक यू डॉली, राइट। इज इट विजिबल एक्सेल टेम्पलेट? आई होप सो। यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये एक्सेल टेम्पलेट में क्लिक करूंगा तो अब कैसा, ये एक टेम्पलेट सेव होगा। मैंने बुक वन करके ऑलरेडी सेव किया था, इसको मैं एक काम करता हूँ और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, माई ब्रांड टेम्पलेट, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ और एक बार एक्सेल को वापस से शुरू करते हैं।
अभी ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है रिफ्रेश होने में। देखो दिख रहा है यहाँ पे माय ब्रांड। तो एक टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट बन के आ गया है। अब मान लो मुझे एक नया नोटबुक बनाना है इस ब्रांड इस टेम्पलेट का। मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको टेम्पलेट ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप इसका प्रिंट निकालोगे तो आपको हेडर फुटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। राइट। So that is how you create your custom style. That is how you create your own template. तो यही था, सेव द टेम्पलेट, डिजाइन योर टेम्पलेट, यूज द टेम्पलेट, अपडेट द टेम्पलेट। सेम है, इसी को अपडेट करके आप वापस से सेव कर दोगे तो अपडेट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो लास्ट लेक्चर में बताना रह गया था, तो मैंने सोचा अभी कवर कर लेते हैं। अभी हम आज के लेक्चर में जाते हैं, जो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक्स। लेट्स कम टू फॉर्म कंट्रोल्स। अभी ये सारी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको काफी मदद करेगा। ठीक है, आज हम फॉर्म कंट्रोल्स देखेंगे। वैसे कोई बहुत हैवी लेक्चर नहीं है, कम ही रखा है मैंने। लास्ट में हम थोड़ा सा चार्ट्स की तरफ भी जाएंगे। एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चार्ट्स बनाएंगे सारे। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल्स में आपको बताता हूँ। फॉर्म कंट्रोल्स क्या होता है, जैसे फॉर्म होता है बराबर। आपने देखा होगा फॉर्म में बटन्स होते हैं, सबमिट बटन, ये बटन। प्लस क्या होगा, बटन के कई टाइप होते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मान लो एक से ज्यादा आंसर सही है तो स्क्वायर ब्रैकेट आता है। और अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो येलो, सॉरी, राउंड राउंड बटन आता है। आपने देखा है ये? राइट। अगर आप एक से ज्यादा सिलेक्ट कर पा रहे हो तो वो यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसको हम ड्रॉप डाउन या लिस्ट डाउन भी बोलते हैं। और अगर वन ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट तो वहां पे हम राउंड बटन देते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग बटन होता है। तो यहाँ पे लिखा है, फॉर्म कंट्रोल्स इन एक्सेल आर इंटरैक्टिव एलिमेंट्स यू कैन ऐड टू। ठीक है, वर्कशीट्स टू मेक योर डेटा मोर डायनामिक। These includes buttons, checkboxes, combo boxes, and more. Form controls are used primarily for data entry, navigation, or filtering within your workbook. Okay, let's move to this. पहला है buttons. ठीक है। उसके पहले ये आपको आपके वर्कबुक में नहीं दिखेगा, डेवलपर टैब। ये जो टैब है ना, ये डेवलपर टैब, ये आपको अपने एक्सेल में नहीं दिखेगा। मैंने इसको एनेबल कराया, आप भी करा सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, फिर आप जाओगे कस्टमाइज रिबन। जब आप कस्टमाइज रिबन में जाओगे तो आपका ये डेवलपर चेक नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। इसको, हाँ, बाय डिफॉल्ट चेक नहीं होगा, आपको इसको चेक करना है और इसको ओके करना है। तो आपको डेवलपर का टैब दिखेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डेवलपर का टैब होता नहीं है, उसको एनेबल कराना पड़ता है। और सिंपल है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, उसमें कस्टमाइज रिबन में जाओ। इस सेक्शन को रिबन सेक्शन बोलते हैं। इसके डेवलपर को चेक करो और आप ओके कर दो। ठीक है, तो पहले तो आपको डेवलपर आ गया, बहुत बढ़िया। एनेबल डेवलपर टैब यहाँ पे भी लिखा है, फाइल ऑप्शंस। इन ऑप्शंस विंडो गो टू कस्टमाइज रिबन, चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू डेवलपर अंडर द मेन टैब सेक्शन, क्लिक ओके। ठीक है, अब पहला जो इंक्लूड करना है हमें, दैट इज अ बटन। ओके, so button can trigger a macro or perform a specific action when clicked। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। पहले मैक्रो मतलब क्या होता है, एक एक्शन होता है। पहले मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करूंगा और फिर आपको वो बटन क्लिक करा के वो एक्शन दिखाऊंगा परफॉर्म करके। ठीक है, उसके लिए पहले ना आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो पहले रिकॉर्ड मैक्रो करो। मेरा, मान लो मेरे को एक बटन बनाना है जो A10 सेल पे, ये सेल का नाम क्या है, A10। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ए आपका कॉलम है और 10th रो है। ठीक है, इस पे क्या लिखा है आपका, लेट्स से डिलीट। मैं एक मैक्रो बना रहा हूँ जो A10 में जो भी लिखा होगा उसको डिलीट कर देता है।
ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, चलो मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रो का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे डिलीट E10। ओके। और डिस्क्रिप्शन क्या है, और इसका शॉर्टकट भी दे सकते हैं हम। कंट्रोल क्यू दबाने पे भी हो जाएगा या बटन दबाने पे भी हो जाएगा। लेट्स से मैं कंट्रोल क्यू दे देता हूँ। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये है कि दिस बटन या दिस मैक्रो डिलीट्स A10 सेल। ओके। और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अभी आप देखो मैक्रो का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। अब ये जो इवेंट है वो रिकॉर्ड हो गया और मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो अब मैंने एक इवेंट को रिकॉर्ड किया है कि A10 पे जाओ और डिलीट कर दो। यहाँ तक क्लैरिटी है? यस। ओके, थैंक यू। राइट। तो थैंक यू। अभी हमें पता चल गया कि A10 पे जाके हम डिलीट करने का ये जो इवेंट है इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और आपको एक बटन ऐड करना है। तो उसके लिए क्या, आप डेवलपर टैब में इंसर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा बटन। तो बटन पे क्लिक करो। अब आपको जहां भी बटन बनाना है आप वहां पे ड्रैग कर सकते हो। ये आ गया आपका बटन। ठीक है। अभी बटन के अंदर कौन सा मैक्रो, यहाँ पे लिखा ना असाइन मैक्रो। तो मैं डिलीट A10 जो है उसको असाइन कर दूंगा। और लिखा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिस मैक्रो डिलीट्स A10 सेल और ओके कर दूंगा। ठीक है। और A10 पे लेट्स से मैं लिख रहा हूँ हेलो। और जैसे मैं बटन क्लिक करूंगा डिलीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? राइट। थैंक यू। अब इसको मैं यहाँ पे मूव हियर है, कॉपी हियर है, कैंसिल है, ये आप कर सकते हो। ठीक है। अ, एक बार और ट्राई करते हैं और डिलीट। राइट। तो मैं बटन वन पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। एक बटन और बनाते हैं, थोड़ा दूसरा स्टाइलिंग करते हैं। तो पहले एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। मैक्रो टू, चलो इसको मैक्रो टू नाम देता हूँ। और सम कस्टम फॉर्मेटिंग। ओके। तो यहाँ पे जो भी आएगा, लेट्स से यहाँ पे हेलो लिखा है। ठीक है। यहाँ पे आओ और मैं इसका माई ब्रांड कर दूंगा। और ये हो गया अपना मैक्रो रिकॉर्ड। ठीक है। तो मैंने ये किया है आपका। ये कौन सा है, C10। राइट। और लेट्स इसको हटा देते हैं हम लोग। C10 पे मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ वापस। राइट। अभी मैं एक नया बटन बनाता हूँ डेवलपर में जाके इंसर्ट में बटन। ठीक है। यहाँ पे बटन रहेगा। मैक्रो टू उसको असाइन करता हूँ। ओके। और C10 पे लेट मी राइट हेलो। दिखा आपको? बराबर। इसको लेट से नॉर्मल कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हर्ष। और अगर मैं इस बटन टू पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो वो हेलो ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद हेलो लिखा था। अगर पहले हेलो लिखता तो वो हर एक इस पे सेम चीज लगाता। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि नॉट गेटिंग द राइट। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली,
हेलो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद हेलो लिखा है, तो उसने क्या रिकॉर्ड कर लिया कि आपको हर बार हेलो ही लिखना है। आप मैक्रो रिकॉर्ड करने के पहले हेलो लिख के रखते, और मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद उसको माय ब्रांड स्पेलिंग देते, तो वो हर कस्टम टेक्स्ट पे कर पाता वो। आई होप यू गेट माय पॉइंट। ठीक है। और ये तो A10 था ना यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया आपका बटन। ठीक है, तो आप ऐसे बटन बना सकते हो। नेक्स्ट इज योर चेकबॉक्स। Now checkbox allows user to select or deselect options. ठीक है। Now go to developer tab, insert form controls, click on checkbox, click where you want to insert the checkbox, right click the checkbox, choose edit text and enter your label। देखो ऐसे, मान लो मेरे को यहाँ पे चेकबॉक्स एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डेवलपर टैब में जा रहा हूँ। डेवलपर टैब में मैं क्या कर रहा हूँ, insert में checkbox, so this is combo box, this is checkbox। ठीक है, मैंने checkbox पर क्लिक किया और मुझे यहाँ पे एक checkbox चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राइट में जाऊँगा और इसको एडिट टेक्स्ट करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ अग्री टू टर्म्स। आपने देखा होगा ना, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो ऐसा आता है। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स बन गया। देखो, ये चेकबॉक्स आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस बना सकते हैं। कट, कॉपी, एडिट टेक्स्ट, ग्रुप कर सकते हो आप किसी और के साथ। ठीक है, असाइन, इसको भी आप मैक्रो असाइन कर सकते हो। चलो इसको एक मैक्रो असाइन करते हैं और यहाँ पे डिलीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे अग्री टू टर्म्स। दिखाई दिया आपको क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे that's it, और यहाँ पे अग्री टू टर्म्स। मैंने मैक्रो असाइन कर दिया ना उसको, तो वो जब भी वो चेक होगा वो डिलीट कर देगा। Is that clear till here? Okay, thank you. Now let's move on to the next one. This was simple checkbox, इतना ही है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्शन बटन, दैट इज रेडियो बटन्स। ठीक है, रेडियो मतलब राउंड होता है और वन एट अ टाइम होता है, आप एक ही क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन बटन्स अलाउज यूजर टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ चॉइसेस। ओके, स्टेप्स टू ऐड एन ऑप्शन बटन। डेवलपर टैब में इंसर्ट में फॉर्म कंट्रोल में जाना है, ऑप्शन बटन क्लिक करना है, क्लिक इन द वर्कशीट व्यू टू प्लेस द ऑप्शन बटन। ठीक है, एडिट टेक्स्ट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ करके डायरेक्टली, स्लाइड से ऐसे कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट में। ठीक है, अभी ऑप्शन पे जाना है हमको, तो पहले यहाँ पे देखना पड़ता है, चेक बॉक्स है, स्पिन बटन, लिस्ट बॉक्स है। मुझे पता है कि ये आपका ऑप्शन बटन है, बट आपको नहीं पता होगा शुरू में, तो आप ऐसा एक एक पे होवर करेंगे तो हो जाएगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बटन बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट, इसको मैं हटा के यस ऐसा लिखता हूँ, यस। तो अगर आप देखो तो ये एक चेक बॉक्स नहीं, ये एक ऑप्शन आ गया है। अगर मैं इसको और एक करूँ, लेट्स से इंसर्ट, यहाँ पे लिखता हूँ नो। ठीक है, देखो अगर मैं यस पे कर रहा हूँ तो नो जा रहा है, नो पे कर रहा हूँ तो यस जा रहा है, बराबर।
क्योंकि आप कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, right? पर इसमें राइट क्लिक करो। अब इसमें भी असाइन मैक्रो है, इसमें कैन बी ग्रुप। अगर मैं इसको ग्रुप कर दूं, हाँ देखो मैंने इसको ग्रुप कर दिया, तो यस नो बराबर। अब मैं एक काम करता हूँ इसमें, इसको यहाँ पे लेके अभी अच्छा दिख रहा है, ठीक है, यस नो यस। अगर मैं इसके यहाँ पे असाइन मैक्रो कर दूँ, डिलीट ए टेन, ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ए टेन यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है, यहाँ पे नो करता हूँ, डिलीट। अच्छा, अगर मैं हेलो लिख के यस करूँ तो क्यों दोनों से डिलीट हो, एक मिनट, आई गेस मैंने ग्रुप कर दिया, इसके लिए मैक्रो दोनों पे चला गया। अगर इसको अनग्रुप कर दो तो यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ओके। नो पे तो डिलीट ही हो जाएगा क्योंकि वो तो मैक्रो मैंने असाइन खुद ही किया था। यस पे जाओगे तो भी डिलीट होगा क्योंकि हमने वो ग्रुप किया था, ठीक है। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट, दिस इज हाउ यू यूज radio buttons, okay, which is also known as option buttons. Next up we have is combo box, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट देता है, ठीक है। तो कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द बॉक्स वर्कशीट यू टू प्लेस द कॉम्बो बॉक्स, राइट क्लिक द कॉम्बो बॉक्स एंड चूज फॉर्मेट कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल टैब डिफाइन द इनपुट रेंज एंड सेल लिंक। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लेट से इंसर्ट करते हैं हम लोग स्क्रोल बार में, लेबल में, ग्रुप बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स, we want to do combo box, combo list. This is combo list. This is combo drop down. This is checkbox combo box. Yes. So this is the combo box. अभी यहाँ पे देखो, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ पे क्या लिखा, combo box allows user to select an option from a drop down list, ठीक है। तो अभी राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अभी इनपुट रेंज देखो, मतलब कौन से सेल, लेट से मेरे को ये दो ऑप्शन देना है ड्रॉप डाउन में, ये ये 50,000, 5 लाख, सॉरी 5,50,000, ये, तो मैं इनको पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका रेंज आ गया, और सेल लिंक मतलब कहाँ पे मुझे वो दिखना चाहिए, मतलब वो कहाँ पे आएगा। तो मैं उसको एक काम कर देता हूँ, सेल लिंक दे देता हूँ A8। अभी आपको पता चल जाएगा वो खुद कौन से सेल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, जो मैंने ऊपर सिलेक्ट किया था, राइट। अब मैंने सेल कौन सा सिलेक्ट किया था, A8। मान लो मैं ये चूज करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 3 आ गया, क्यों 3 आया, क्योंकि ये थर्ड ऑप्शन था। अगर मैं 4 किया तो 4 आएगा, 1 किया तो 1 आएगा, ठीक है। मैं इसको मैक्रो भी असाइन कर सकता हूँ, ठीक है, डिलीट ए टेन, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, यहाँ पे गया मैं, तो दो चीज हो रही है, टू भी हो रहा है और ये भी डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर ड्रॉप डाउन। फिर लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, देखो लिस्ट बॉक्स इज सिमिलर टू कॉम्बो बॉक्स, बट इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दैट द यूजर कैन सिलेक्ट फ्रॉम। मतलब आपको मल्टीपल लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, सिमिलर टू कॉम्बो बॉक्स ओनली, ठीक है।
So place the list box in your worksheet. Right click on the list box, select format control, set the input range and cell link where the section will appear. तो अगर मैं यहाँ पे let's say insert करता हूँ list box. So where is list box? This is list box. ठीक है, चलो यहाँ पे एक list box आ जाएगा. अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट कंट्रोल. Input range would be let's say this, or cell link would be A15. ओके, और यहाँ पे सिलेक्शन टाइप में मल्टी दे देता हूँ, 3D शेडिंग ऑन एंड ओके. ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे मल्टीपल आप चॉइस कर सकते हो. ठीक है, ये सब मैं चूज कर रहा हूँ, अनचूज कर रहा हूँ. सिलेक्ट डी सिलेक्ट, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया. ठीक है, ये डी सिलेक्ट किया, ये डी सिलेक्ट किया एंड सो ऑन. तो बेसिकली सिमिलर या ड्रॉप डाउन थे, बट अगर आपको मल्टीपल यूज चेक करना है तो आप यूज कर सकते हो. ओके, स्पिन बटन. स्पिन बटन अलाउज टू, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, हाउ यू कैन यूज स्पिन बटन. यहाँ पे आते हैं हम लोग, लेट्स से इंसर्ट, और यहाँ पे स्पिन बटन का ऑप्शन होगा. ठीक है, हाँ ये स्पिन बटन है. मुझे मान लो यहाँ पे स्पिन बटन चाहिए. हाँ ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट कंट्रोल. तो करंट वैल्यू 0. ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 30,000. सेल लिंक दे देते हैं A14. ओके, अब देखो A14 में जाके मैं 20 लिखता हूँ. ठीक है, A14 में जाके मैं 20 लिखता हूँ. यहाँ पे अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है. ठीक है, और डिक्रीमेंट करूंगा तो एक एक डिक्रीमेंट होते जा रहा है. अब मैंने जो मैक्सिमम लिमिट लगाई है वो 0 से 30,000 तक है, तो 0 के नीचे नहीं जा पाएगा ये. देखो, ठीक है, और अगर मैं इसको 29,999 कर दूँ, तो अगर मैं प्लस करूंगा तो 30,000 जाएगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो दैट इज स्पिन बटन. उसके बाद जो आता है आपका, दैट इज स्क्रॉल बार. ठीक है, स्क्रॉल बार क्या होता है? स्क्रॉल बार अलाउज यूजर टू स्क्रॉल थ्रू अ रेंजेस ऑफ वैल्यू. ठीक है, लेट्स से मैं आपको एक स्क्रॉल बार दिखा देता हूँ. ये आपका स्क्रॉल बार. ये यहाँ पे मेरे को एक स्क्रॉल बार चाहिए, यहाँ पे. तो इसको थोड़ा ऐसा करते हैं. ठीक, इसको राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट कंट्रोल. तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 100, इंक्रीमेंट इतना, सेल लिंक कर दो A13. ठीक है, ओके. अभी A13 में मैं 50 वैल्यू डालता हूँ. देखो ये चेंज हुआ. अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना, A13 की वैल्यू देखो, मेरा रेंज कितना है? 0 से 100. ठीक है, तो अब ये सब चीजें, ये सब फैंसी बनाता है इस वर्कशीट को, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है. यूज केसेस है. फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे हम केस स्टडी में देखेंगे कि इसको हम यूज कैसे करते हैं एग्जैक्टली. मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि ये सब चीजें होती है एक्सेल में. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्रॉल बॉक्स. इसके बाद ग्रुप बॉक्स आता है, कुछ करता नहीं है. जैसे मैंने आपको ग्रुपिंग करके दिखाया, सेम चीज होता है ग्रुप. ठीक है, अभी एक टॉपिक है, प्रिपेयर वर्कबुक्स फॉर इंटरनेशनलाइजेशन. अभी क्या होता है कि मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो. ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम है जो शायद लंदन में बैठी है, एक टीम है जो न्यूयॉर्क में बैठी है, एक टीम मुंबई में है. तो अभी कैसा होता है कि हर देश का अपना टाइम जोन होता है, हर देश का अपना डेट का तरीका होता है. हम लोग, अभी आप मेरे स्क्रीन पे देखो,
तो डेट क्या है 5/10/24। क्यों? क्योंकि डे पहले आता है, मंथ बाद में आता है, फिर ईयर आता है। पर आई थिंक यूरोप में ना वो लोग मंथ पहले लिखते हैं, डे बाद में लिखते हैं। तो यूरोपियन बंदे को क्या लगेगा पता है क्या, कि ये मंथ है 5, मतलब मई का महीना चल रहा है और आज 10th में है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है ना जब आपकी जो टीम है वो इंटरनेशनल है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। Preparing Excel workbooks for internationalization involves making your workbooks adaptable to users from different countries and regions. बराबर? This process ensures that the workbook's content such as data format, currency, language work properly across different locales without needing major changes. क्या क्या एरिया में आपको ध्यान देना है? ठीक है। डेट एंड टाइम फॉर्मेट, ये जो चीज है डेट एंड टाइम फॉर्मेट, ये चेंज होता है ना, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्मेट यूज किया जाता है। ठीक है। नंबर एंड करेंसी फॉर्मेट, टेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे है, जैसे अरेबिक में राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, हिब्रू में भी राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन और अलाइनमेंट है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, भाई अमेरिकन लोग माइल्स में गिनते हैं, अपन किलोमीटर में गिनते हैं। तो किलोमीटर और माइल्स में कंफ्यूजन हो सकता है। और अमेरिकन फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देखते हैं, हम लोग सेल्सियस में देखते हैं। ठीक है। रीजनल सेटिंग्स, वो तो आपका मतलब टाइम जोन वगैरह, कौन से कंट्री में बैठ के आप एक्सेल को ऑपरेट कर रहे हो, वो अपने हाथ में नहीं होता, वो तो सबके कंप्यूटर में होता है। पाउंड्स एंड केजी, यस, यस दैट्स करेक्ट, पाउंड्स एंड केजी, एलबीएस भी बोलते हैं उसको, वो भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, राइट। देन कम्स योर, पहले आता है डेट टाइम फॉर्मेट। आई थिंक ये फॉर्मेटिंग मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है। तो इसको मैं पूरा सिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि ये ध्यान रखना आपको अगर आपका इंटरनेशनल टीम है तो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स वेरी बाय कंट्री, सो इट्स असेंशियल टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी when presenting these values. ठीक है। तो steps to internationalize date and time format, instead of hard coding a specific date format, use general formats like short date or long date, which will adapt to users regional settings. Select the cell with date, right click, format cells, under number tab choose date, select a format that works across region. मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं एक डेट लिखता हूँ, मैंने डेट लिखा भी था शायद, आई एम नॉट श्योर कहाँ है वो। ठीक है। मैं यहाँ पे एक डेट लिखता हूँ आज का। ठीक है। 5/10/2024। ठीक है। इस पे ये आप जाओगे। ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट सेल्स। ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था। अभी फॉर्मेट सेल के अंदर डेट अपने आप ओपन हो जाएगा। तो अभी जो फॉर्मेट है ना वो ये है 5/10/24। ठीक है। पर ये उससे बेटर क्या होगा, उससे बेटर होगा आप कि आप ये वाला फॉर्मेट ले लो। जब आप ये वाला फॉर्मेट लोगे तो आप देखो कि ये कभी कंफ्यूजन पैदा ही नहीं कर सकता। आप कोई भी कंट्री में हो, 5 अक्टूबर 2024 इज सेम फॉर एवरीवन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से 24 24 4 सॉरी 9/2024। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगा और इसको ऐसा कर दूंगा। ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे आपका लोकेशन क्या है, इंडिया। यहाँ पे लोकेशन क्या है, इंडिया। ठीक है। तो ये सब रीजनल सेटिंग्स है, कैलेंडर टाइप। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये करके आप है ना अपने डेटा को थोड़ा इंटरनेशनलाइज कर सकते हो, थोड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। right। फिर आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो।
अवॉइड टेक्स्ट फॉर डेट्स, ठीक है। अवॉइड स्टोरिंग डेट्स एज टेक्स्ट because they won't automatically adjust based on local settings. Always input dates in recognized date format. हैंडलिंग टाइम जोन, अभी क्या होता है कि भाई टाइम जोन अलग है, ठीक है। मान लो टाइम लिखा है मैंने यहाँ पे अभी कितना 9:39 हो रहा है, ठीक है, मैंने ये टाइम लिख दिया। अभी जब मैं ये टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये टाइम अभी क्या है, ए एम पी एम में कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और कोई यूएस में बंदा बैठा होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कौन सा टाइम है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, फॉर्मेट सेल्स पे जाऊंगा, तो टाइम अपने आप ओपन हो गया। टाइम मतलब कस्टम ओपन हो गया। यहाँ पे आप टाइम में जाओगे, ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट्स है, अलग अलग फॉर्मेट्स है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। बेटर क्या है, कस्टम में गए आप, कस्टम में गए, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने आवर, मिनट और सेकंड ए एम पी एम दिया है, प्लस आगे आप लिख दोगे इंडियन टाइम। लेट्स से इंडियन टाइम को क्या क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, किसी को पता है? इंडियन टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी आई एस टी, यस, आई एस टी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बराबर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आई एस टी, आई ओ टी जो आ गया। आई डोंट नो ये आई एस टी को आई ओ टी ले रहा है या इंडियन। आई नीड टू चेक दिस बट लेट्स से यूटीसी ले लेते हैं, यूनिवर्सल टाइम ले लेते हैं, ओके। तो यूनिवर्सल टाइम 9:39, तो ये अभी थोड़ा इंटरनेशनलाइज हो गया, थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। जो अमेरिकन बंदा होगा वो भी अपने हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर लेगा, जो इंडियन होगा वो भी कर लेगा, ये यूटीसी आने दे दे, यूनिवर्सल टाइम, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, नंबर एंड करेंसी फॉर्मेट। तो ये अभी नंबर क्या होता है, जैसे कुछ कुछ देशों में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में लाख होता है और यूएस में मिलियन होता है। अभी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो अगर मुझे 10 लाख लिखना होगा ना, देखो इंडियंस 10 लाख कैसे लिखते हैं, ये कितना हो गया, और एक, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। हम कैसा लिखते हैं देखो, हम लिखते हैं यहाँ पे 3 के बाद 2 डॉट, एक, ये हमारा 10 लाख है। अभी वो बोलेंगे कि हम तो लगाते ही नहीं है कॉमा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि करेंसी में नंबर में थोड़ा फॉर्मेटिंग का इशू आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे करेंसी देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंबल लगा लेता हूँ रुपीस का, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो अब देखो ये जो नीचे वाला था, ये अपने आप फॉर्मेट हो गया, इसको मैंने नहीं किया था फिर भी फॉर्मेट हो गया। तो ऐसे आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा अगर आपकी इंटरनेशनल टीम है तो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर मैं इसी को मान लो राइट क्लिक करके इसका फॉर्मेट बदल दूं, जैसे रुपीस की जगह यहाँ पे यूएस डॉलर्स भी होंगे, और डॉलर, एक तो यहाँ पे स्क्रॉल करना थोड़ा मुश्किल है, पाउंड रुपीस, हाँ यार देखो, 25 डॉलर्स, बीच में दिखता है फिर गायब हो जाता है। हाँ इंग्लिश, हाँ यहाँ पे होगा। और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है,
ठीक है। कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, यूएस, हाँ यूएस डॉलर, राइट। ठीक है। तो यूएस डॉलर और आईएनआर में इतना फर्क नहीं है, तो वो आपको दिखेगा नहीं, कोई समझ आपको ज्वाइन करने के, राइट, राइट। सो ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपको आपकी इंटरनेशनल टीम होती है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना था। अवॉइड हार्ड कोडिंग सिंबल्स, ओके, डोंट मैन्युअली टाइप सिंबल्स फॉर करेंसीज, इंस्टेड अप्लाई द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द करेंसी सेक्शन, ठीक है, टू एडजस्ट ऑटोमेटिकली। तो अभी क्या होता है पता है, मान लो कि ये जो है ना, मैंने अभी करेंसी से डाला है, बराबर, मैंने हार्ड कोड नहीं किया, मैंने करेंसी सेक्शन में गया और वहां पे देखा और आया। तो इसमें क्या होता है कि कोई दूसरा बंदा कोई दूसरे देश में जब ओपन करेगा तो उसको अपने करेंसी के हिसाब से दिख जाएगा यहाँ पे, एडजस्ट होके, ठीक है? उसका एक ऑप्शन यहाँ दिया है कि $1,234.56 in the US would be 1.23456 pounds in Germany. Okay. Text direction and alignment, again मैंने बताया है, in some languages text is read from right to left, such as Arabic और Hebrew। ठीक है। स्टेप्स टू हैंडल टेक्स्ट डायरेक्शन, अभी ये आप कैसे कर सकते हो, फाइल में, ऑप्शंस में, एडवांस में जाके, डिस्प्ले ऑप्शन में जाके आप कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, एडवांस में जाओ और डिस्प्ले में जाओ, ये डिस्प्ले, ठीक है, डिफॉल्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, ओके। तो अभी क्या हो गया, आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। बट मुझे लेफ्ट टू राइट ही चाहिए, तो मैं ऑप्शन में आऊंगा, ठीक है, एडवांस और लेफ्ट टू राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। फिर एडजस्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट, आप ये टेक्स्ट अलाइनमेंट ऐसा भी कर सकते हो, मान लो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, लेट्स से यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट टैब, अगर राइट क्लिक करोगे, इसमें आ जाएगा आपका फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पे जब आप अलाइनमेंट में जाओगे ना, अलाइनमेंट में आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल में जनरल दिया है, आप इसको लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में जाएगा, आप इसको राइट करोगे तो राइट में जाएगा, ठीक है। अभी देखो, तो ये राइट में आ गया, बराबर। तो ये जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स मैंने बताया, अलाउ यूजर्स टू चूज यूनिट्स, सेट अप अ ड्रॉप डाउन लिस्ट where users can choose between matrix and imperial system, use formula to convert the section, right? Okay। तो आउटलाइन पे जाने के पहले ये एक आखिरी और चीज है, सेट अप अ ड्रॉप डाउन लिस्ट where users, राइट। ठीक है, हम यहाँ पे छोटा सा 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इज इट ओके? लेट मी पॉज द रिकॉर्ड। थैंक यू, आकाश। अनपॉज करते हैं, राइट। लेट्स लेट्स कम हियर टू द एक्सेल शीट, ठीक। दूसरा शीट बनाते हैं, आई गेस यहाँ पे ऑलरेडी बहुत चीज़ हो चुकी है। लेट मी हाइड दिस, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सेट अप अ ड्रॉप डाउन लिस्ट where यूजर कैन चूज बिटवीन मैट्रिक्स एंड इंपीरियल। तो मैट्रिक में किलोमीटर होता है, इंपीरियल में माइल्स होता है, ओके। तो यहाँ पे let's say let they choose the system they want to choose, metric या imperial, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू और यहाँ पे कन्वर्टेड वैल्यू होगा, कन्वर्ट, ठीक है।
यहाँ पे चाहिए तो हम फॉर्मूला लिख देंगे। अभी ये सिस्टम उनको मैं ड्रॉप डाउन से देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी गो टू डेटा एंड डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं हम लोग। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इफ यू सी यू कैन गेट दिस, और यहाँ पे मैं लिस्ट पे डालता हूँ। तो मैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज दूंगा जिसमें से यूजर चूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स में लेट से मेट्रिक, क्या था, इंपीरियल और मेट्रिक, राइट। मेट्रिक कॉमा इंपीरियल, ओके। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन आ गया मेट्रिक इंपीरियल का, राइट। अभी मेट्रिक में लेट से मैं बोलता हूँ कि मेट्रिक मतलब आपका किलोमीटर्स है लेट से, और आपको उसको माइल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो भी एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है, P2 मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक 5/9 होता है या 9/5 होता है, +32, ऐसा कुछ फॉर्मूला है माइल्स टू किलोमीटर का कन्वर्जन का। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट इट डजंट मैटर, फॉर्मूला कुछ भी हो, हमें अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो कन्वर्टेड है ना, अभी ये मैं इसको एक फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू इफ इफ अगर, अभी देखो इसमें ना 3 इनपुट होता है। पहला लॉजिक, मतलब कब ये इफ लगाना है, अगर ये लॉजिक ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए, अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये तब लगाना है जब सिस्टम जो है, यानी कि A2, ठीक है, A2 ये जो है ना, A2 अभी हाईलाइट हो गया, A2 इक्वल टू लेट्स से मेट्रिक, ठीक है। जब A2 मेट्रिक होगा, अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको B2 को लेना है, ठीक है, B2 को लेना है, मल्टीप्लाई करना है 9/5 से, और ऐड करना है 32। अगर ये फॉल्स होगा तो सिंपली जो B2 को ओरिजिनल वैल्यू था वो दे देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू मैं लेता हूँ 54, अभी कुछ सिलेक्टेड नहीं है, अगर मैं सिलेक्ट करूंगा मेट्रिक तो ये चेंज हो गया, दिखाई दे रहा है। अगर मैं इंपेरियल पे करूंगा तो, क्योंकि मैंने इंपेरियल का कुछ कोड लिखा नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू, मतलब मैंने एक ड्रॉप डाउन दिया यूजर को, और मैंने बोला कि तुमको क्या किलोमीटर चाहिए, माइल्स चाहिए, आप ऐसे ड्रॉप डाउन बना सकते हो और फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। ये हो गया अलाउ यूजर्स टू चूज यूनिट्स, ठीक है। अलाउ यूजर यूजर चूज कर सकता है एंड यूज डायनामिक कैलकुलेशन, जो हमने यहाँ पे किया। रीजनल सेटिंग्स में ऐसा एज एन कुछ बताने जैसा नहीं है, बिकॉज वो अपने अपने सिस्टम का सेटिंग होता है। फिर भी यहाँ पे जो लिखा है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए। एक्सेल ऑटोमेटिकली अडॉप्ट, तो ये ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो अपने को उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। Excel automatically adopts to the regional settings of the user's operating system. तो यूजर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका रीजनल सेटिंग को वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है। यू कैन कॉन्फ़िगर दी सेटिंग्स फॉर डेट टाइम एंड नंबर फॉर्मेट्स बेस्ड ऑन द रीजन। तो आप जब अपना एक्सेल पे अकाउंट सेटअप करते हो, वो तभी आपसे पूछ लेता है कि आप कौन से कंट्री को, एंड सो ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। Steps to adjust Excel adjust date time and number format based on the user's computer settings, ठीक है। तो वो हम कुछ कर नहीं सकते। Ensure that the workbook respects these settings by not overriding them with hard coded formats। अगर आप ऊपर से कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट दोगे तो एक्सेल उसको ही फॉलो करेगा, ठीक है। अगर आप हार्ड कोड कर दोगे, अगर अदरवाइज आपने ऊपर से कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, तो फिर वो जो बंदे का वो है रीजनल, उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट द सेटिंग्स, यू कैन इंक्लूड नोट्स, ठीक है, ये आप कर सकते हो, नोट्स और इंस्ट्रक्शंस डाल दो। नाउ देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ आउटलाइंस, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं,
छोटा ही है, बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आउटलाइंस इन एक्सेल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर डेटा बाय क्रिएटिंग अ हायरार्की ऑफ ग्रुप्स। तो बेसिकली ये ग्रुप और अनग्रुप करने में काम आता है, मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहला है ग्रुपिंग रोज एंड कॉलम्स। You can group a range of rows or columns to create an outline। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिलेक्ट द रोज यू वांट टू ग्रुप, गो टू डेटा टैब ग्रुप। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं शीट वन पे। यह काम करते हैं, इसमें ही करते हैं। मुझे मान लो ये ग्रुप करना है। ठीक है, मान लो इसको ग्रुप करना है, तो मैंने रोज को सिलेक्ट किया, फिर उसमें क्या लिखा है, डेटा टैब में आउटलाइन ग्रुप पे जाना है, बराबर। तो ये आपका डेटा टैब है और यहाँ पे आपका आउटलाइन है, इसको आप यहाँ पे ग्रुप कर दोगे। अगर आप जैसे आप ग्रुप करोगे, यहाँ पे आपको एक माइनस और प्लस साइन दिखेगा। जब जब ये पूरा तरह से एक्सपांडेड रहेगा, तो आपको 10 से लेके 15 तक पूरा दिख रहा है, और जैसे मैं इसको माइनस कर दूंगा, 10 से गायब हो जाएगा, 9 के बाद सीधा 15 जंप होगा, बराबर। तो ये आप ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर a small minus plus button appear on the left side allowing to collapse or expand the group rows, जो हमने अभी देखा। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अभी वो डेटा है नहीं मेरे पास, तो हम एग्जैक्टली वो नहीं करेंगे, बट आप सुन लो। लेट्स से you have a detailed sales report, ठीक है, for every month, but you want to hide the details and only show the total sales for each quarter। अभी आपके पास हर महीने का खर्च सेल्स है, तो हर महीने का नहीं, मुझे क्वार्टरली देखना है, तो मैं तीन तीन का ग्रुप बना के उसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, select rows containing the monthly details, group these rows so you can collapse them and only display the quarterly total। ठीक है, अब ये सेम चीज आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने ये तीन कॉलम्स ले लिए और इनको मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसको ग्रुप किया, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ इस पे। क्रिएटिंग सब टोटल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी डू दिस। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ रीजन, एंड यहाँ पे सेल्स लेट्स से। ओके, अभी यहाँ पे रीजन लेट्स से एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, ऐसा है। या बेटर रहेगा कि हम एक साथ लिखें, इसको मैं एशिया कर देता हूँ, नीचे सब अफ्रीका कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको अफ्रीका कर देता हूँ। ठीक है, तो तीन अफ्रीका के हैं, तीन एशिया के हैं, अफ्रीका का एक और बढ़ा देता हूँ। और ये रीजन में मेरा जो सेल्स है, लेट्स से वो $1000 में है, तो $500,000। इसको मैं 501 कर देता हूँ। अब ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ। ठीक है, तो 506 तक आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट द कॉलम यू वांट टू ग्रुप। ठीक है, चूज द फंक्शन ऑफ द सब टोटल। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पे सब टोटल पे जाऊंगा। जब मैं सब टोटल पे जा रहा हूँ, तो एट ईच चेंज इन सिस्टम में एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। कैन यू ब्रिंग इट हियर। यहाँ पे अगर मैं सब टोटल करूँ, हाँ, तो ऐड सब टोटल टू सेल्स एंड एट ईच चेंज इन रीजन। मतलब जैसे ही आपका रीजन चेंज होगा, पहले एशिया एशिया एशिया, फिर अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका, तो रीजन चेंज हो रहा है ना। तो जैसे ही रीजन चेंज होगा, आप उसका सम निकाल सकते हो, काउंट निकाल सकते हो वगैरह। अगर मैं ओके करूं, तो यहाँ देखो, जैसे ही रीजन चेंज हुआ, उसने अपना सब टोटल दे दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि एशिया के अंदर मेरा टोटल जो सेल्स है, वो $1503 है, $1000 है। और अफ्रीका में 2018 $1000 है, और ग्रैंड टोटल 3521 $1000 है। ठीक है, अभी इसमें जो हमने किया है सब टोटल, ये सब टोटल हमने
इस पे किया, सम पे किया, मैं काउंट पे भी कर सकता हूँ। अगर आप काउंट देखो तो 3 एशिया का है, 4 अफ्रीका का है और टोटल काउंट 7 है। तो ये, अब मैंने ये कर लिया, अब आप बोलोगे ग्रुपिंग किया था हमने, तो ग्रुपिंग सीख लो। देखो ये जो है ना, इसको मैंने मान लो ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो आपको क्या दिख रहा है, एशिया टोटल 3। और अगर यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका सेल्स डेटा है मान लो, और आपको क्वार्टरली चेक करना है, तो 3 3 महीने को हाइड कर दो और उसका खाली सब टोटल दिखा दो। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपांडिंग एंड कोलैप्सिंग ग्रुप्स। अगर आप यहाँ देखो तो ये ना अलग अलग लेवल्स है। एक सेकंड ना होल्ड करो। हेलो। हाँ। नहीं मैं नहीं हूँ। है सर्जरी तो 8:30 बजे से ही था, मैं तो सुबह ही आ गया, मेरा लेक्चर था। हाँ। हाँ उठाए। सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। राइट। तो हम, मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे ना अलग अलग लेवल्स लिखे हैं। तो ये लेवल 1 जो है ना, ये देखो आपके कुछ डेटा को छुपा देगा। जो आपका सब टोटल वो था ना, वो हटा दिया। जब आप लेवल 2 पे जाओगे तो उसने अभी एशिया और अफ्रीका का काउंट दिया। जब आप लेवल 3 पे जाओगे तो सिर्फ अफ्रीका दिया, और जब आप लेवल 4 पे आओगे तो पूरा देगा। तो बेसिकली ये अलग अलग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, आपको क्या दिखाना है क्या छुपाना है, आप जो प्लस माइनस कर रहे हो ना, वो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो ये यहाँ, ये पार्ट ऑब्जर्व करो, ये चेंज होगा, अभी मैं 4 करूंगा तो देखा। तो ये जो आप कोलैप्स है, ये प्लस माइनस खुद से भी कर सकते हो, चाहिए तो 1 2 3 4 से भी कर सकते हो। और फिर आपका रिमूविंग आउटलाइंस तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आप जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर इसको मैं अनग्रुप भी कर सकता हूँ। ओके, अनग्रुप, अनग्रुप, और ये जो है आपका, ये जो यहाँ से ये अनग्रुप, सॉरी, और ये है आपका, इसको भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, सारा अनग्रुप हो गया। तो ग्रुप करना मतलब आउटलाइन बनाना, उसको हटाना, ये सब आप बेसिक काम है जो आप एक्सेल में कर सकते हो। ठीक है। कस्टम व्यू क्या होता है अभी, देख सकते हैं। राइट। कस्टम व्यू क्या होता है, कस्टम व्यूज इन एक्सेल इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू सेव डिफरेंट डिस्प्ले सेटिंग्स such as filters, hidden rows, columns, print settings and window layouts as separate views। मतलब बेसिकली क्या होता है, व्यू, हम अलग अलग व्यू डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखने के लिए। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ यहाँ पे। कस्टम व्यूज इन एक्सेल इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू सेव डिस्प्ले सेटिंग एज सेपरेट व्यूज। तो अलग अलग डिस्प्ले को, ठीक है, फिल्टर्स, हिडन रोज, कॉलम्स, प्रिंट सेटिंग्स, विंडो लेआउट्स को कर सकते हो। दिस इज especially useful when you need to switch between different ways of viewing your data without making permanent changes। तो अगर आपको देखने का नजरिया बदलना है अपने डेटा का, तो ये काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करता है। सो बेनिफिट यही है, स्विच बिटवीन different data views quickly without data, without altering the core data, save time, useful for planning data। एक सेकंड, सॉरी। हेलो। हाँ जी। मैं लेक्चर में हूँ। आप कीर्ति को फोन करो हॉस्पिटल में। हाँ, सर्जरी 8:30 से था। राइट। सो यहाँ पे क्या है, गो टू द व्यू टैब ऑन द रिबन।
ठीक है, ये बोलेगा कस्टम व्यूज ऐड। लेट्स गो टू द व्यू टैब। यहाँ पे देखो आपको कस्टम व्यूज दिखेगा। ये नॉर्मल व्यू है। व्यू मतलब आपको दिखाई कैसे दे रहा है, ये देखो पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये ऐसा होता है पेज वन। ठीक है, फिर पेज लेआउट, ये बेसिकली ऐसा होता है। क्लिक टू ऐड हेडर, ठीक है, क्लिक टू ऐड फुटर एंड सो। अभी ये हम लोग कस्टम व्यू पे जाते हैं, पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, कस्टम व्यू पे जाते हैं। ठीक है, व्यूज है। अभी यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा व्यू का नाम। ठीक है, तो इंक्लूड क्या, प्रिंट सेटिंग, हिडन रोज, कॉलम्स एंड फिल्टर सेटिंग्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने कोई सेटिंग तो दिया नहीं है, काम करते हैं थोड़ा सेटिंग चेंज करते हैं। प्रिंट लेआउट में जाते, पेज लेआउट में जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम कुछ बदल सकें, चलो लास्ट कस्टम सेटिंग लगा देते हैं। तो जब मैं प्रिंट करूँगा तो कुछ है तो हेडर फुटर लगा दे, पेज वन, फुटर में भी लगा देते हैं पेज वन, प्रिंट प्रीव्यू, है ना, पेज वन दिखेगा। हाँ, ठीक है। अब इसको मुझे सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा। ठीक है, कस्टम व्यू, ऐड, यहाँ पे लेट्स से व्यू वन। ओके, ओके करता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेटिंग अप अ कस्टम व्यू इन द गिवन ऐड व्यू डायलॉग बॉक्स, गिव व्यू अ नेम, check the boxes, click OK to save the custom view. Example, you have a sales report where you frequently apply different filters for north, south, east and west regions. You can separate custom views for each region filter data, allowing you to switch between them. मान लो आपके पास एक सेल्स रिपोर्ट है जहाँ पे आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट रीजन्स में अलग अलग फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। तो आप अलग अलग व्यू सेव कर सकते हो विद डिफरेंट फिल्टर्स, और आप अपने डेटा, अपने स्प्रेडशीट के बीच में उसको शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, स्विचिंग बिटवीन कस्टम व्यूज, गो टू व्यू टैब, कस्टम व्यूज, डायलॉग बॉक्स, सिलेक्ट द व्यू। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो अगर मैंने अलग अलग व्यू सेव किया, मान लो ये है, इसको मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ, जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर या फिल्टर। अभी रीजन में फिल्टर आ गया, एशिया, अफ्रीका, जैसे अफ्रीका, ओके। तो मैं अफ्रीका ले रहा हूँ। ठीक है, जब मैं अफ्रीका ले रहा हूँ, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ व्यू में जाके, कस्टम व्यू। ठीक है, ऐड, ये हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ओके कर दिया। अभी अगर आप कस्टम व्यूज में जाओ और आप व्यू वन पे सिलेक्ट करो और आप शो करोगे, तो देखो ये नहीं है फिल्टर, दिखाई दे रहा है, यस और नो, एनीवन, Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कस्टम व्यूज में जाऊँ और मैंने अफ्रीका पे क्लिक करके शो किया, तो मुझे सिर्फ अफ्रीका दिखाई देगा। तो अलग अलग अगर आपने फिल्टर बना के रखा है, आप उसको एज अ व्यू सेव कर सकते हो। अगर मैं तीसरा व्यू बनाऊं जिसमें इसको हटा दूं, लेट्स से इसको मैंने डिलीट मार दिया। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं, कस्टम व्यूज, ऐड, इसको डिलीट नाम दे देता हूँ। ओके, ठीक है। अब आप कस्टम व्यू में जाओ, अब आप व्यू वन में जाओ और शो करो, तो आपको डिलीटेड दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि डिलीट करने से क्या होता है, वो वर्कबुक से हमेशा के लिए चला जाता है। अगर मैं आऊँ यहाँ पे कस्टम व्यूज, अफ्रीका में जाते हैं, तो सिर्फ अफ्रीका दे रहा है। तो आपको ये सिर्फ फिल्टर्स के लिए यूज करना है, मैं आपको ये बताना चाहता था। यूजुअली मिसकंसेप्शन क्या है कि हम कुछ भी करेंगे, देखो आपने डिलीट कर दिया तो खत्म हो गया वो।
फिर आपको कोई भी व्यू में दिखने वाला नहीं है। ठीक। तो यूजुअली ये जो होता है फिल्टर्स के लिए काफी काम आता है। देखो, if you have created custom views for different region, you can select the not sales view to display filter data। तो बेसिकली फिल्टर डेटा को देखने के लिए ये ज्यादा काम आता है। मैनेजिंग एंड डिलीटिंग कस्टम व्यू कोई बड़ी बात नहीं, आप डिलीट कर सकते हो उसी प्रॉम्प्ट में से। ठीक है। अभी मैं अगले 5-7 मिनट या 10 मिनट में आपको बेसिक जो एक्सेल चार्ट होता है वो करना सिखाता हूँ। ठीक है। एडवांस चार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से ही करेंगे। इस लेक्चर के हम एंड पे आ गए ऑलमोस्ट। मैं आपको बेसिक चार्ट्स बता देता हूँ, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये बना लेते हैं टेबल। जैसे मैंने बना लिया है यहाँ पे मंथ। ठीक है, मंथ है प्रोडक्ट ए बी सी। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। ठीक है। मंथ हो गया यहाँ पे जैन। अरे यहाँ पे ये ऑलरेडी है क्या? The value is not stored, user is restricted। ओके, इसको हटाना पड़ेगा। डेटा, डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स, क्लियर ऑल। राइट। तो यहाँ पे आ गया जैन, यहाँ पे आ गया फेब। अभी मैं इनको ड्रैग करूंगा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अरे वही आ रहा है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। लेट्स से मेरे पास 4 महीने का डेटा है। ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिया है? 200, 300, 150। ठीक है। 200, 300, 150, 220। ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 230, 240, 50, 60। यहाँ पे ले लेते हैं 300, 290, 280, 270। लेट्स से मेरे पास ये डेटा है। ठीक है। और 3 प्रोडक्ट का सेल्स है मेरे पास 4 महीने का। मैं क्या करूँगा? देखो, यहाँ पे जाऊँगा, इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे चार्ट्स दिख रहे हैं आपको? चार्ट्स। पहले मैं जाता हूँ किस पे? कॉलम चार्ट पे। देखो ऐसा चार्ट आएगा। ठीक है। 3D में जाओगे तो ऐसा आएगा, ऐसा। ये बहुत अच्छा लगता है 3D का। मोर कॉलम चार्ट्स में आप जाके देख सकते हो। ठीक है। प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है। ऐसे जाओगे तो आपको ऐसा भी मिलेगा। तो 3D में जाते हैं थोड़ा, ऐसा ये वाले में जाते हैं। ठीक है। हाँ, ओके करते हैं। आपको दिख रहा है ये चार्ट? यस, Yes, थैंक sir. यू। राइट। अभी ये चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सारे आपको मंथ के ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे। इसको एडिट भी कर सकते हैं हम लोग कि आपको मान लो अप्रैल का नहीं देखना है तो वो हटा भी सकते हैं हम लोग। वो सब मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक दिखाना चाहता हूँ, एग्जैक्टली पूरा नहीं। ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। और चार्ट स्टाइल्स में जाओगे तो देखो, ये एक है। ठीक है। ये है थोड़ा फैंसी दिखने के लिए, ये है। ठीक है। तो ये तो बेसिक्स है। मेरे को तो ये सबसे बेस्ट लगता है देखने में। ठीक है। और आप फिल्टर भी कर सकते हो। देखो, आपको अगर जनवरी का सिर्फ देखो, जनवरी हटा दिया मैंने। अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है। ठीक है। मान लो मेरे को प्रोडक्ट ए नहीं देखना है। ठीक है। तो ये सारे जो है ना, ये आप कर सकते हो। मान लो मेरे को जनवरी नहीं देखना है और मैं अप्लाई करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल है, जनवरी हट गया। बराबर, जनवरी हट गया। फिर अभी जनवरी सिलेक्ट करके अप्लाई किया तो जनवरी वापस आ गया। तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। ठीक है। अभी अगर मैं इसको चूज कर लूँ ऐसे मान लो और इंसर्ट पे जाऊँ, और भी मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं। ठीक है। लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट यहाँ पे इतना मजा नहीं आएगा। अ, ये आप 2D बार में, 3D बार सेम चीज आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों से देख सकते हो। ठीक है। और पाई चार्ट में देख सकते हो। ठीक है। पाई चार्ट अगर मैं बना दूं यहाँ पे तो देखो, ये प्रोडक्ट ए और फैब्रिक है। ये क्या है? प्रोडक्ट ए।
तो यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर करूँ, तो अभी आपको प्रोडक्ट ए दिख रहा है, ठीक है? आप फिर प्रोडक्ट बी देख सकते हो, अप्लाई, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट बी है, फिर प्रोडक्ट सी देख सकते हो, अप्लाई। तो ये सारे चार्ट्स आप बना सकते हो, ठीक है? ये थोड़ा अच्छा दिखने के लिए बेसिक, ठीक है? ये देखो, ये ये देखो परसेंटेज के साथ दिखा रहा है कि 25% सेल आपका फेब में हुआ है, ये सब, ठीक है? तो ये सारे चार्ट जो है अभी हम इस सेशन में तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कैसे हम बनाते हैं, बट नेक्स्ट सेशन में हम पूरा डिटेल में जाएंगे इसके अंदर तक, अलग अलग। मैं इसके वो इंसर्ट में जाता हूँ, ठीक है? और भी यहाँ पे स्कैटर प्लॉट भी है। स्कैटर प्लॉट बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, ठीक है? ठीक है, अभी यहाँ पे आप एरिया में जाओगे तो प्रोडक्ट्स, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एरिया, ठीक है? स्कैटर, ये आपको दिखेगा नहीं कुछ, ठीक है? तो ये बेसिक डेटा था जिसमें कॉलम अच्छा दिखता है। अ, देखो आप ऐसा भी देख सकते हो, ये थोड़ा एक अच्छा विजुअलाइजेशन देता है आपको ऊपर से, ठीक है? और मैं इसको अगर फिल्टर करूँ, तो लेट्स से मेरे को सारे प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है? तो ये आपको ऐसा, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं जो हम बना सकते हैं, ठीक है? इतने सारे चार्ट्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक अच्छा डेटा लेंगे और इसके ऊपर मस्त विजुअलाइजेशन करके डैशबोर्ड बनाने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज़ वहाँ पे आना आप। अ, अभी के लिए आज आज का सेशन इतना ही था, रिकॉर्डिंग